ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी जीव और जड़ और उसके द्रव्य गुण पर्याय के बारे में जानने का हमने प्रयास किया था, जो बताया जा रहा है। जब तक जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में नहीं है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में नहीं है, तब तक वह अब्रह्म का सेवन कर रहा है, चाहे बाहर से ब्रह्मचर्य का व्रत भी क्यों न धारण कर ले। क्योंकि निश्चय और व्यवहार को यथार्थ रूप से बराबर समझना है, एक दूसरे के पूरक है, कहीं निषेध नहीं है। परंतु बिना निश्चय वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, कर्मों के संवर और निर्जरा की अपेक्षा से 100% व्यर्थ है। अपेक्षा समझनी है बराबर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शरीरादि मन की तरफ जब दृष्टि जाती है, जब दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय अलग होता है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान में एक ही समय में पर भी झलक रहा है और स्व भी झलक रहा है। अब उस वक्त आपकी दृष्टि, हमारा उपयोग कहाँ है, इस पे ही हमें तो काम करना है, यही तो साधना करनी है। ये बात सुन ली, समझ ली, पढ़ ली कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं से स्वयं को जान रहा हूँ और किसी को मैं जानने वाला नहीं हूँ। ये तो सुन लिया, पढ़ लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी पूरा श्रद्धान नहीं हुआ है। अभी हम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, और नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी स्थिरता का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, ये साधना रही। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक दृष्टि स्वरूप की तरफ, स्वभाव की तरफ नहीं है, तब तक अब्रह्म आदि अनंत भाव, कितने अनंत भाव पैदा होते हैं। जैसे कल बात है ना, क्षण क्षण भाव मरण जीव कर रहा है। व्यवहार से द्रव्य मरण एक बार कहा, लेकिन व्यवहार से भी शरीर का भी द्रव्य मरण हर क्षण हो रहा है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर क्षण ये शरीर बदल रहा है। 6 से 6.5 से 7 साल में पूरा शरीर बदल गया। 40 दिन में खून बदल गया, 21 दिन में लार बदल गई। अब किसका खून किस में? अब हम कहें मेरा खून मेरे बेटे में। अब साइंस कह रहा है 40 दिन में वो एक बूंद नहीं है जो 40 दिन पहले आपके शरीर में थी। पूरा खून बदल रहा है। कुछ ऐसा जो हम खा रहे हैं, रोज विटामिन ले रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, इसको का पोषण कर रहे हैं, अभी इससे जो सारा 7 प्रकार के धातु बन रहे हैं। यदि सिर्फ बनते रहते हैं तो शरीर फूलते रहता, लेकिन कुछ जा रहा है जो दिख नहीं रहा है। जैसे हम कहते 10 साल से मैं जैसा का तैसा, तो फिर 10 साल में खाया पिया वो गया कहाँ? सब तो मलमूत्र के पसीने के द्वारा बाहर तो नहीं निकला। तो ऐसा कुछ इस शरीर से भी जा रहा है। शरीर का भी परिणमन हर क्षण हो रहा है, हर क्षण ये शरीर भी मर रहा है। इसकी पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय, रसना आदि 5 इंद्रियों में सबसे बड़ी 2 खतरनाक कोई इंद्रियां हैं तो कहा स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। स्पर्श अर्थात ये शरीर जो स्पर्श, टच, और ये रसना अर्थात ये जीवान, आहार संज्ञा जिसको बोले, स्वाद। आज बाहर इतने स्टॉल, इतनी होटलें, इतनी, फिर भी जीव का मन कहाँ भर रहा है? जिसको अपेक्षा से, व्यवहार से लोग देसी भाषा में कहते हैं ना, चटोकड़ा बनना चाह रहा है। स्वाद के पीछे भाग रहा है और इस स्पर्श के पीछे भाग रहा है। अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छे, स्मूथ से स्मूथ, ऐसा वैसा, सारा एसी, ये सारा किस लिए सारा ये कर रहा है? इस शरीर को सुख देने के लिए, जो कभी सुखी हो नहीं पाता है। इस शरीर को सुख देना है, इसलिए पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, फिर भी शरीर को सुखी बना नहीं पाता है।
और संसार में देख रहा है सामने, फिर भी जाग नहीं पा रहा है। इसलिए मुख्यतः से इन दो इंद्रियों का पे विशेष बात कही जाती है कि इनके अधीन होकर प्राणी बहुत से अनर्थ कर लेता है। मन और पर्याय में जुड़ने से इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा लेकर तथा शरीर, कुटुंब, परिवार के राग में फंसकर मान, प्रतिष्ठा, क्रोध आदि कषाय से मन में अनेक प्रकार के कुभाव उत्पन्न करके अनंत कर्मों का हर क्षण बंध कर रहा है, हर क्षण बंध कर रहा है। संसार में तो कर ही रहा है, लेकिन इसी मन को धर्म के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ इन क्रियाओं में अटक कर कुछ याद कर लिया, कुछ रटन कर लिया, कुछ मन से चिंतन कर लिया, या कुछ शरीर को कष्ट आदि दे दिया इत्यादि, जो शरीर आश्रित धर्म में जिसकी धर्म की स्थापना जिसने की है, वो पाप से तो हट गया, लेकिन पुण्य में अटक कर भटक गया। जो पुण्य को ही धर्म मान रहे हैं, जो शरीराश्रित क्रिया में ही धर्म की स्थापना कर रहे हैं और उसे मोक्ष का मार्ग मान रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान स्वभाव को जागृत नहीं किया जाएगा, अर्थात जब तक इस मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा तक पहुंचा नहीं जाएगा, उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक धर्म की शुरुआत भी नहीं होगी, सच्चे धर्म की, जिसे संवर और निर्जरा कहा गया। जिन्हें कर्मों का क्षय करना है, जिन्हें वास्तविक मोक्ष जाना है, उन्हें इस बात को स्वीकार करना ही होगा। आज करे, कल करे, इस भव में करे, भव भव के बाद करे, इसके बगैर छुटकारा नहीं। परंतु स्वीकार भी उसे ही हो पाएगा जिसकी भवितव्यता पक गई हो, जिसकी पात्रता योग्य हो। नहीं तो कहने वाले तो सब कुछ कह के गए हैं और कह भी रहे हैं। जहाँ शरीर, इंद्रिय, मन आदि किसी के भाव या विभाव नहीं है, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव, इसलिए विभाव और स्वभाव पर द्रव्यों में तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना तो हटाना ही है। मुझ आत्मा के अलावा 6 के 6 द्रव्य मुझसे भिन्न हैं, न्यारे हैं। कितने द्रव्य? सारे के सारा सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं, सब आ गया उसमें। मुझ आत्मा के अलावा ये मन, वचन, काया, शरीर जिसको मैं मान रहा हूँ और जिसको मेरा मान रहा हूँ, अर्थात इस 5 इंद्रियों से, इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा बाहर जो भी जानने में आ रहा है, जो भी जानने में आ रहा है, सब कुछ पर है, पराया है, मेरे से भिन्न है, मेरे से न्यारा है। पहले इस बात का निर्णय करना। तो मैं इस परद्रव्य का, परभावों का ज्ञाता दृष्टा हूँ या नहीं? अब यहाँ प्रश्न आएगा। मैं इन सब जो भी जानने में आ रहा है, किसके? मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, और 5 इंद्रियों से, इस शरीर से, मन से जो भी बाहर जानने में आ रहा है, वो सब मेरे से कैसा है? भिन्न है, न्यारा है। मैं इन सब से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। अर्थात सारे जीव भी उसमें आ गए। अनंत अनंत जीव है, वो भी मुझसे भिन्न है, मुझसे न्यारे हैं। मेरे अस्तित्व में उनका अस्तित्व नहीं है। मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप, स्वरूप की अपेक्षा से सारे जीव एक समान है, एक रूप है। स्वभाव की अपेक्षा से अंश मात्र भी किसी में फर्क नहीं है, भेद नहीं है।
परंतु द्रव्य की अपेक्षा से, वस्तु की अपेक्षा से मेरे कर्म, मेरा प्रारब्ध, मेरे उदय अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से और अन्य जीवों के, इससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं है। इस शरीर की वेदना जो मेरे अनुभव में आएगी, क्या और कोई अनुभव इसका कर सकता है? अर्थात जो भी बताया जा रहा है, यहाँ ये निर्णय करना है हमें, मैं आत्मा इन सभी से संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसी जब दृष्टि होती है, अर्थात बाहर से जो जानने में आ रहा है, वहाँ से दृष्टि को हटाकर, उपयोग को हटाकर, उपयोग कहें, दृष्टि कहें, ध्यान कहें, एक ही बात है। जब तक जीव उस दृष्टि को, उस ध्यान को अपने स्वरूप और स्वभाव पर नहीं करेगा, जिसे व्यवहार से ज्ञायक कहा जाता है, आत्मा कहे, ज्ञायक कहे, जीव कहे, वस्तु कहे, पदार्थ कहे, नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक हिंदू लोगों में आता है ना, हरि तारा नाम 6000, कया नामे लखू कंकोत्री। हरि के नाम 1000 है, तो आत्मा का कोई अनामी का नाम हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अनामी है, तो नाम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। जिसे स्पर्श नहीं, वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कुछ भी नहीं, जो शरीरातीत, वकिल्पातीत, देहातीत, ऐसा जो द्रव्य, तो उस द्रव्य की बात जब आती है जो अनामी है, उस अनामी तत्व का निर्णय करना है, उस अरूपी और शरीरी ऐसे तत्व का निर्णय करना है। इसलिए सबसे बड़ा कठिन क्यों बना जा रहा है? इंद्रियों का विषय होता तो कब से स्वीकार हो जाता, लेकिन इंद्रिय गम्य है नहीं, मन से जाना जा सकता नहीं, शब्दों से कहा जा सकता नहीं। ऐसा जो आत्मा है, अब उस आत्मा का निर्णय करना है, उसका अनुभव करना है। अब इस अनुभूति में सब अटक रहे हैं, कैसे अनुभव करें? तो इसलिए यहाँ उसका जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने जो वास्तविक उसका निरूपण किया है, उसकी जो विधि बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पदार्थ के निर्णय को यथार्थ रूप से सुनकर, समझकर उसका यथार्थ श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? अपनी आत्मा का। खाली पढ़कर सुनकर नहीं, अपनी अनुभूति के आधार पर। और अनुभूति तब कही जाएगी जब यह जीव इन बाहर के पदार्थों से अपना उपयोग, अपना ध्यान हटाएगा और अपने स्वद्रव्य स्वभाव पर केंद्रित करेगा, जिसे दृष्टि का विषय कहा। जब तक दृष्टि का विषय बाहर पर द्रव्य पर भाव होंगे, तब तक स्वभाव तक जीव पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्म और अब्रह्म निश्चय की अपेक्षा से बराबर समझना है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा, इसलिए राग के विकल्प और परलक्षी ज्ञान जो मेरी वस्तु नहीं है, मैं नहीं हूँ, जीव उस मैं और मेरे जो नहीं है उसमें एकत्व ममत्व करके उसे अपना मानकर अपनी मान्यता को बिगाड़ता है, और उसकी वजह से प्रकाशमान ऐसी चैतन्य ज्योति उसकी ढक गई है। अपने ज्ञान पर स्वयं ही आवरण डाल रहा है और दोष कर्मों पर देता है कि कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। कर्म बिचारे क्या करें? कोई अंतराय कर्म आड़े नहीं आते, कोई ज्ञानावरणीय कर्म आड़े नहीं आते। हमारा पुरुषार्थ की कमजोरी है। हम जिस वस्तु को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, व्यवहार से अपेक्षा से, कर्म कर्म की अपेक्षा से बताया जाता है, ये व्यवहारने का विषय है, मान्यता का विषय नहीं है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, कि जीव पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाता है, तो व्यवहार की अपेक्षा से उसे समझाया जाता है। नए निक्षेप प्रमाण कर्म कर्मों के भेद इनके आधार पर बताया जाता है।
लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो जीव स्वयं ही दोषी है और दोष कर्मों पर दे रहा है और अपने दोष से बचना चाह रहा है। स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी की वो स्वीकार नहीं कर पाता है और जो स्वीकार कर लेते हैं वो वास्तविक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसा अभी तक सुना समझा जाना ऐसा बोलते हैं, इसमें दोष क्या है? तो इसके लिए गाथा 279-80 में बता रहे हैं कि जो सुना है समझा है जाना है वो किस अपेक्षा से जाना है? क्योंकि धर्म के नाम पर आज विविधता बताई जा रही है, विविध क्रियाएं बताई जा रही है, विविध अपनी अपनी मान्यताएं बताई जा रही है। इसलिए सबसे बड़ी पहली बात बता रहे हैं यहाँ, कर्मों को क्षय करने के लिए मन वचन काया की क्रिया से दृष्टि हटाने की जरूरत है। अर्थात शरीर आश्रित और मन आश्रित जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में जो धर्म बुद्धि स्थापित की है, व्रत जप तप दया दान ध्यान आदि सब कुछ आ गया उसमें। इस पुद्गल के आधार पर यदि धर्म मान रहे हैं, पुद्गल की क्रिया से धर्म मान रहे हैं, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वहाँ से दृष्टि हटाने की जरूरत है। वचनों की असत्य व निरर्थक प्रवृत्ति से बहुत कर्म का बंध होता है। सत्य की समझ नहीं है और निरर्थक प्रवृत्ति में बहा जा रहा है, क्योंकि बताया वही जा रहा है धर्म के नाम पर अपने अपने मत संप्रदायों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार। बहुत से प्राणी शास्त्र विरुद्ध वचन भी कह देते हैं, बहुत से सार्थ साधक असत्य वचन भी कह देते हैं। अपनी बात सत्य बताने के लिए, अपने मत संप्रदाय को सत्य बताने के लिए, या अपने भक्तों की टोली, अपना समुदाय, अपना संप्रदाय चलाने के लिए बहुत सी व्यर्थ की बातें बताई जाती है। और जिस कुल परंपरा से जो अपने गुरु को गुरु मान रहा है वो उस बात को सत्य मान लेता है। कहेगा हमारे गुरु तो ऐसे ही बता रहे हैं, यही सत्य, हम तो मानेंगे। और उनको बताया जा रहा है कि और की बात मानोगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, पाप लगेगा, संसार में भटकोगे, नरक में जाओगे। डराया जा रहा है। जहाँ डर है, जहाँ भय है, अरे मार्ग कितना निशंकता का, निर्भयता का और निसंगता का मार्ग बताया। जहाँ भय है वहाँ धर्म है ही नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ शंका है और शंका है वहाँ सम्यक दर्शन नहीं है। तीन शब्द बहुत गहरे हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय कहा, वैसे सम्यक दर्शन के ये तीन लक्षण समझना, निशंकता, निर्भयता और निसंगता। क्योंकि जिसे जो निशंग हो जाता है वो नियम से निर्भय होता है, सातों भयों से रहित हो जाता है। और सबसे बड़ा भय मरण भय, और जिसका मरण भय ही टल गया, सातों भय टल गए, अनंत भय, सारे भय टल गए, अब उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी के संग की जरूरत पड़ेगी तो वो निसंग हो जाएगा। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसने उस सत्य को, परम सत्य को समझ लिया। मैं परिपूर्ण अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, निरपेक्ष तत्व हूँ, निराधार तत्व हूँ। मुझे किसी के आधार की जरूरत नहीं है। किसी के से आशा अपेक्षा में रखूं तो ये मेरी दुर्बलता होगी। अनंत बलवान अपने को कहे, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति का स्वामी, अनंत गुणों का स्वामी कहें और बाहर से भयभीत रहे तो विरोधाभास आता है। उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है अपने शक्ति को, अपने उस सत्य को,
और जब तक सत्य का स्वीकार नहीं होगा, जीव कहीं न कहीं धर्म के नाम पर भी भटकता ही रहेगा, सत्य धर्म मिलने के बाद भी। इसलिए मात्र खुश मत हो जाना कि हमें सत्य सुनने को मिल रहा है। सत्य सुनने को मिलना जितना महत्व का है, बिल्कुल महत्व का है, उतना स्वीकार करना कठिन है। और जितना स्वीकार करना कठिन है, उतना अपने जीवन में उतारना, आचरण में लाना महा से महा कठिन है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर, उसका निर्णय कर, एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना में इस जीव को आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। सत्य समझकर घर पे बैठे नहीं रहना है। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। सत्य पुरुषार्थ, मात्र पुरुषार्थ नहीं का, सत्य के लक्ष्य वाला, आत्मा के लक्ष्य वाला, स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य वाला पुरुषार्थ। परमार्थ अर्थात मोक्ष, मुक्ति। कर्मों की निर्जरा करनी हो, संवर करना हो, तो उस अपेक्षा से उतना पुरुषार्थ, और उसके लिए बार बार कहा जाता है सर्वसंग परित्याग और एकांतवास। घर परिवार संसार इस काजल की कोठड़ी में रह के साधना करना चाहता है जीव। अप्रयोजनभूत तत्वों में अटक कर अपनी आत्मा को प्रयोजनभूत को पाना चाहता है। पूर्व दिशा में जाना चाहता है और पश्चिम की ओर चल रहा है। विचार करें और अपने जीवन को परिणमित परिवर्तित करने का प्रयास करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरी तव गाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।